ये इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप घर जाके भी देख सकें इसको, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप यहाँ पर हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आप उसको घर पे भी देख सकते हैं। क्लियर? तो नाउ वी आर डिस्कसिंग। सबसे पहले तो हम बिल्कुल एक पहले फ्रेंडशिप क्रिएट करेंगे ताकि हमें पता चले कि आप कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं। सबसे जरूरी यही है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट व्हाट अ फ्रेंडशिप विद यू। मैं अपनी अगर इंट्रोडक्शन दूं तो मैं यहाँ पर शाहपुर में भी, हम नए नए ही आए हैं, है ना। 15-20 दिन हुए आए हुए। और उससे पहले आई वॉज इन धर्मशाला फॉर 4 years, एंड बिफोर दैट आई वॉज इन चंडीगढ़। मेरे घर यहाँ पर है, बट आई कैन से लाइक फॉर लास्ट 20 years और 15 years आई वॉज आउटसाइड। सो ड्यू टू सम फैमिली रीजन आई हैड टू कम ओवर हियर। तो चलो देखते हैं, शाहपुर के बच्चे भी जैसे आप जैसे हैं तो ऑब्वियसली वो सीखेंगे, है ना। सबसे पहले अगर हम जिस चीज पे काम करने वाले हैं हमें उसका पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि किसी चीज को सीखते कैसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, हाउ टू लर्न द थिंग्स। चाहे वो कंप्यूटर हो या साइंस हो या मैथमेटिक्स हो या कोई भी चीज, एक बार अगर हमें वो चीज समझ आ गई तो हम दुनिया की कोई भी चीज समझ सकते हैं। गेटिंग? और वो क्या है? शब्दों को समझना, वर्ड्स को समझना, वर्ड्स पे ध्यान देना। अगर आपका ध्यान वर्ड्स पे होगा तो आप किसी भी चीज को समझ जाएंगे। अगर वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्ड्स के मीनिंग को पता लगाना। वर्ड्स का मीनिंग क्या है वो हमें समझ आना, दैट्स इट। जिस दिन वो समझ आ गया तो फिर आप कोई भी चीज समझ जाएंगे। तो उस पर ध्यान देना। अगर कोई वर्ड नहीं समझ आएगा तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले क्या है कि आज एआई का जमाना है, और चाहे एआई का हो, कहीं से भी हो, स्टार्ट तो यहीं से हुआ। ठीक है, स्टार्ट तो कंप्यूटर से हुआ है। अब कंप्यूटर क्या है? कोई भी मशीन। देखो हम ये क्यों सीख रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने से पहले? प्रोग्रामिंग भी हम सीखेंगे कि क्या है वो, कि किसी चीज को करने का प्लान बनाना, वो प्रोग्रामिंग है। बट बिफोर दैट वी फर्स्ट नो कि कंप्यूटर क्या है। और आप यूज भी करते हो, आप एक्सेल यूज करते हो, वर्ड यूज करते हो, पावर पॉइंट यूज करते हो। तो आप जिस मशीन पे बैठे हो, क्या उस मशीन का हमें आइडिया है या नहीं है, वो बहुत जरूरी है। तो मशीन का आइडिया हमें है या नहीं है, तो वो आइडिया आज हमने पहले लेना है। इसलिए क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद आपको आसान हो जाएगा कंप्यूटर को समझना। गेटिंग? पाइथन सीखना। सो कंप्यूटर इज अ मशीन, वो तो पता ही है। तो अगर ये मशीन है तो ये हमारे काम को कहीं ना कहीं इजी करती होगी, करती है। जैसे ये फोन है, फोन भी हमारे काम को आसान बना रहा है। गाड़ी है, वो भी हमारे काम को आसान बनाती है। इवन कि ये मार्कर है, ये भी हमारे काम को इजी बना रहा है। तो ये क्या है? एक मशीन है। कोई भी ऐसी चीज हु इज मेकिंग आवर वर्क इजी, दैट इज अ मशीन। तो कंप्यूटर मशीन है। कैटेगरीज अलग अलग है। कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है, कोई मैकेनिकल मशीन है। अलग अलग मशीन होती है, पर मशीन क्या है? जो हमारे काम को आसान बनाती है। घड़ी भी मशीन है। गेटिंग? अब मशीन इज व्हाट हु इज मेकिंग आवर वर्क इजी। तो कंप्यूटर एक मशीन है। अब कंप्यूटर जो है ये किस चीज पर काम करता है? कंप्यूटर काम करता है डेटा पर। किस चीज पर काम करता है? डेटा पर। अब डेटा क्या होता है? आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, डेटा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि क्लियरली नहीं पता होगा डेटा क्या है। क्योंकि वही बात आ गई कि हम वर्ड सुनते हैं पर वर्ड्स का हमें नहीं पता। पापा का फोन है? हाँ, इसको साइलेंट कर दो। देखो देखो मशीन, जिसे कंप्यूटर जो है वो किस चीज पर काम करता है? डेटा पे काम करता है। तब डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। जब भी हम कुछ सुनते हैं या कुछ बोलते हैं या कुछ देखते हैं, अभी उससे हमने कुछ आगे फर्दर निकाला नहीं होता है, पर वो हमारे लिए क्या होता है? डेटा होता है। उससे आगे अभी फर्दर कुछ नहीं निकाला है हमने, कुछ मीनिंगफुल नहीं निकाला है, वो डेटा है। तो डेटा हमारे लिए क्या होता है? रॉ चीज। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूं 48,
या लिखो 33। अब ये 48 और ये जो लिखा है मैंने, आपको दिख तो रहा है कि कुछ ना कुछ तो है, नंबर तो है, बट ये नंबर यहाँ पे क्यों लिखा है? हाँ, पर क्या हमें ये पता कि नंबर क्यों लिखा है? नहीं ना, पर नंबर लिखा है ये पता है। अब अगर ये डेटा है बेसिकली, तो डेटा क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स की कलेक्शन है। रॉ फैक्ट्स मतलब, रॉ का मतलब क्या होता है? रॉ का मतलब होता है कच्चा, जो अभी तक, जिससे अभी कुछ निकाला नहीं गया है। अगर ये मार्कर बनाना होगा तो मार्कर को बनाने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई सामान चाहिए, है ना? तो वो क्या होगा? पहले रॉ आएगा, उसके बाद मार्कर बनेगा। तो दैट इज अ रॉ मटेरियल। डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। फैक्ट्स, नॉट मटेरियल, क्योंकि मटेरियल तो इसके लिए चाहिए, उसके लिए फैक्ट्स चाहिए। और फैक्ट्स मींस, अगर मैं कहूं कि आप गर्म पानी में हाथ डालोगे तो वो जलेगा, है ना? तो एक प्रूवन फैक्ट है। पर ऐसा फैक्ट जो अभी तक प्रूव नहीं हुआ वो क्या है? रॉ फैक्ट है। तो डेटा जो है वो एक रॉ फैक्ट्स की कलेक्शन है, कलेक्शन भी है साथ में, रॉ फैक्ट्स की कलेक्शन। या और इवन रॉ फिगर्स, इसकी कलेक्शन, रॉ फिगर्स की। सो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स और रॉ फिगर्स। तो एक कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स की या रॉ फिगर्स की। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जो 48 लिखा है इसके नीचे यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया मान लो रोल नंबर, और यहाँ लिख दिया मान लो फीस। अब हमें पता चल गया कि कौन सी चीज क्या है, ये क्या है और ये क्यों लिखा था, लग गया पता? तो ये क्या बन गया? दैट इज इंफॉर्मेशन। क्या बन गया ये? यस। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। क्या है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो क्या बनता है? इंफॉर्मेशन बनती है। सो डेटा, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। ये भी मीनिंग समझने वाला है कि जब हम उसको तोड़ा मरोड़ा, जैसे हम मान लो कोई चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए हमें जो सामान लगता है उसमें डालते हैं, और जो निकल करके आता है वो क्या है? प्रोसेस्ड फॉर्म। कि हमने अगर टी लीव्स डाले, हमने उसमें शुगर डाली, पानी डाला, और निकला क्या? चाय। तो चाय जो निकली वो क्या है? जितनी भी चीजें हमने डाली उसकी प्रोसेस्ड फॉर्म है। तो ऐसे ही डेटा जब हमने किसी को दिया, उसको फिर हमने प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद क्या निकला? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कहां से निकलती है? डेटा से। तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। डेटा जो है वो रॉ है, जिससे अभी तक कुछ निकला नहीं है मीनिंगफुल, और इंफॉर्मेशन जो है वो रॉ नहीं है, वो क्या है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा है। ये होता है डेटा इंफॉर्मेशन। अब डेटा और इंफॉर्मेशन पे कंप्यूटर काम करता है, नॉट ओनली कंप्यूटर, हम भी काम करते हैं। वी ऑल्सो वर्क ऑन डेटा इंफॉर्मेशन। हमारा भी इंफॉर्मेशन पे ही चलता है, हमारा भी काम डेटा पे ही चलता है ना? आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सब का सब इंफॉर्मेशन और डेटा है। तो हमारा काम भी यहीं से चलता है। मतलब कंप्यूटर कहीं ना कहीं से यहाँ से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है ना? ऑल दो कैलकुलेशन के लिए तो है ही है, जो सबसे पहले आया था, बट अब देखो अब कितने सारे काम करते हैं। तो आप उसको डेटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो हम भी वैसा ही करते हैं। ये तो हो गया एक चीज। अब अगला क्वेश्चन आता है कि डेटा या इंफॉर्मेशन जो होगा उसको हम स्टोर कहाँ करते होंगे? एज बीइंग ए ह्यूमन, वेयर डू वी स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन? अगर हम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी जगह ह्यूमन में जो वो डेटा स्टोर करती है या इंफॉर्मेशन? माइंड। सारे यही बोलते हैं, बट एक्चुअली माइंड अलग चीज है, स्टोर करने वाली चीज अलग है। ऑल तो सारा यहाँ पर है, बट माइंड सिर्फ क्या करता है? प्रोसेस करता है चीजों को, समझता है, अंडरस्टैंड करता है। पर जो स्टोर करने वाला है वो कोई और है। माइंड का काम पता क्या है? माइंड का काम है कि जो डेटा उस तक पहुंचाया जाएगा
वो सिर्फ उसको प्रोसेस करेगा, बाकी काम किसका है? स्टोर करने का किसी और का। और वो क्या है? सुना भी होगा आपने, दैट इज व्हाट, मेमोरी। सुना मेमोरी? तो फिर मेमोरी बोलते हैं ना कि मेमोरी वीक है या मेमोरी शार्प है। क्यों बोलते हैं? जिसको याद रहता है बहुत, उसकी मेमोरी शार्प है, और जिसको याद नहीं रहता उसकी मेमोरी वीक है। तो मेमोरी शार्प और मेमोरी वीक, तो बात तो वही आ गई फिर, डेटा जो स्टोर करता है वो मेमोरी करती है, क्योंकि जिसको याद नहीं रहेगा वो क्या नहीं रहेगा? डेटा, उसकी मेमोरी वीक होगी। जिसको याद रहेगा डेटा, उसकी मेमोरी शार्प होगी। तो क्या है? मेमोरी वीक और शार्प। तो स्टोर कौन करता है? मेमोरी करती है। और जो मेमोरी है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? मेमोरी जो है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है मेमोरी? एक होती है टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है, परमानेंट कौन सी होती है? टेम्परेरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डेटा को कुछ देर के लिए स्टोर करती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि टेम्परेरी मेमोरी है कहीं ना कहीं? हमेशा याद रहता है। तो मतलब इतना तो हमें पता कि दो तरह की मेमोरी तो होती है, टेम्परेरी भी होती है और परमानेंट भी होती है। ठीक। तो टेम्परेरी मेमोरी हमारे लिए जो है, जिस चीज को, जैसे आज हम सुबह क्या खा के आए हैं तो ये हमें याद होगा, बट एक महीना पहले क्या खाया था वो याद नहीं होगा। मतलब कि एक ऐसी मेमोरी जो हम कुछ देर के लिए ही याद रखना चाहते हैं, रखना नहीं चाहते हम कि क्या खाया था, कुछ टाइम के बाद हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। बट अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट हो, कोई खतरनाक वाला, तो वो आपको याद रहता है, हमेशा रहता है ना? क्यों? क्योंकि वो मेमोरी आपके लिए परमानेंट है, उसको नहीं भूलते आप। ये कितने बजे हुआ था, किसने क्या बोला था, वो आपको याद रहता है, क्योंकि उसको हम याद रखना चाहते हैं। इसका मतलब अगर हम जिस भी चीज को याद रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं, रखते नहीं है, तो वो कहाँ चला जाता है? टेम्परेरी पे, और उससे फिर वॉश आउट हो जाता है। और जिसको हम हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं वो परमानेंट हो जाता है। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है। जो टेम्परेरी मेमोरी है, डेटा स्टोर तो रख दिए कुछ देर के लिए, बट उसको हम कहते हैं वो एक प्राइमरी मेमोरी है, और ये एक सेकेंडरी मेमोरी है। ये एक प्राइमरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी है। अब प्राइमरी का मतलब क्या होता है? ये भी फिर वर्ड्स पे ध्यान देने वाली बात है। प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब है, सुना भी होगा प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल भी सुना है। तो प्राइमरी स्कूल का मतलब क्या होता है? देख लो, हम स्कूल में पढ़ते भी हैं और हमें क्लियर नहीं है। क्यों बोलते हैं इसको प्राइमरी स्कूल? क्योंकि वो हमारी पहली पहली स्कूलिंग होती है, फर्स्ट। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। जैसे हम बोलते हैं कि यार वाटर इज अ प्राइमरी नीड, प्राइमरी नीड, जो वाटर है वो हमारी प्राइमरी नीड है। सेकेंडरी उसके बाद आता है, कि प्राइमरी पूरा हो गया तो सेकेंडरी, सेकेंड नंबर पे आ रहा है वो क्या है? सेकेंडरी। तो एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? टेम्परेरी। पर यार टेम्परेरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो डेटा को कुछ देर के लिए याद रख रही है। टेम्परेरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो डेटा को कुछ देर के लिए याद रख रही है, फिर भी हम उसको प्राइमरी क्यों बना रहे हैं? हम उसको क्यों बोल रहे हैं कि वो पहली नीड है? और जो परमानेंट है वो याद तो रख रही है, बट किसके लिए? सेकेंडरी, मतलब हमेशा के लिए याद रख रही है, और उसको हम बोल रहे हैं कि तुम सेकेंडरी हो, तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। जबकि टेम्परेरी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो डेटा को रखती ही कुछ देर के लिए याद है, और परमानेंट हमेशा के लिए याद रखती है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? वाई वी आर कॉलिंग इट इज प्राइमरी? इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि इस वक्त जो आप मुझे सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो, ये डायरेक्टली कहाँ जा रहा होगा सबसे पहले, क्या आपको पता है? और कौन सी वाली में? कोई भी चीज जो सबसे पहले जाती है वो टेम्परेरी में ही जाती है। चाहे हम कोई चीज फील करें, जैसे मैं टच कर रहा हूं, चाहे मैं कोई चीज सुनूं या देखूं, वो सबसे पहले कहां जाएगा?
टेम्परेरी पर ही जाएगा, कभी भी डायरेक्टली ब्रेन में चीज नहीं जाती, क्योंकि ब्रेन बिजी होता है किसी और चीज को प्रोसेस करने में। तब तक अगर हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी देख लें, एक साथ आ जाएं, तो वो कहाँ चली जाती है, हमारी टेम्परेरी मेमोरी पे। फिर ब्रेन एक एक करके वहां से डेटा को उठाता है और फिर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वापस फिर कहाँ देता है, टेम्परेरी पर। अब हमको डिसाइड करना है कि इसको हमने हमेशा के लिए रखना है या नहीं रखना है। नहीं रखना होगा तो यहां से उड़ा देंगे, और रखना होगा तो परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले जो भी डेटा आया, इंफॉर्मेशन आई, वो कहां पर गई, टेम्परेरी मेमोरी पर। उसके बाद वो कहां पे गया, ब्रेन में प्रोसेस हुआ, एनालाइज हुआ। उसके बाद वापस प्रोसेस होने के बाद कहां आ गया, टेम्परेरी पे ही। टेम्परेरी पे प्रोसेस होने के बाद कहां आया, फिर से टेम्परेरी पर। और उसके बाद अगर हमको लगता है कि इसको हमेशा के लिए याद रखना है, तो हम इसको ले जाएंगे परमानेंट में, नहीं तो वहीं से गायब, क्योंकि वो कुछ देर के लिए डेटा को स्टोर करती है। इससे हमें पता लग गया कि टेम्परेरी मेमोरी को हम प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट मेमोरी है। फर्स्ट मतलब सबसे पहले कोई भी चीज जाती ही कहां पर है, टेम्परेरी पर है। कुछ बात समझ आई। अब कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है रैम, और सेकेंडरी होती है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। ठीक है, ऐसी मेमोरीज, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, आजकल आपकी आ रही है जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, एसएसडी भी आ रही है आजकल, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। तो ऑब्वियसली दीज आर व्हाट, स्टोरिंग द डेटा परमानेंटली, एंड रैम इज अ मेमोरी हु इज स्टोरिंग द डेटा टेम्परेरी। इट मींस, अब हमें पहले ही समझ आ जाना चाहिए कि अगर मैंने कीबोर्ड से कुछ एंटर किया तो वो सबसे पहले कौन सी मेमोरी पर गया, दैट इज व्हाट, रैम, ना कि हार्ड डिस्क। एमएस वर्ड ओपन किया, एमएस वर्ड पे कुछ भी हमने टाइप किया, लिखा, कोई भी हरकत की, सारा सबसे पहले कहां पे गया, रैम पर। फिर जब हम उसको, आपको अब समझ आएगा, क्योंकि आप एमएस वर्ड की फाइल को फिर बाद में सेव करते हैं ना, और अगर सेव नहीं करते तो क्या होता है, वो सेव नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वो सारी प्रोसेसिंग कहां पर हो रही है, रैम पर। और रैम कौन सी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी। अगर आप सारा काम आपने किया और उसको फिर आप सेव करोगे तो वो चला जाएगा जहां पर भी आप सेव करोगे, चाहे पेन ड्राइव में सेव करने जा रहे हो, चाहे एसएसडी में सेव करने जा रहे हो, चाहे हार्ड डिस्क में सेव करने जा रहे हो। फोल्डर क्यों बनाने पड़ते हैं, ये भी देखो। फोल्डर इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि हार्ड डिस्क तो बहुत बड़ी है, साइज में नहीं, उसकी मेमोरी में। तो अब क्या होता है कि फोल्डर इसलिए बनाते हैं ताकि आपका डेटा जो है वो एक बहुत मैनेज्ड फॉर्म में स्टोर हो सके, जो डेटा है वो बहुत मैनेज्ड फॉर्म में स्टोर हो सके, नहीं तो दिक्कत होगी। अगर आपने सॉन्ग्स रखने हैं, एक में मूवीज रखनी है, तो आप सारा फैला के रख देंगे तो आपको मूवीज और सॉन्ग्स में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप फोल्डर बना के रखें कि सॉन्ग्स का फोल्डर अलग बनाया है, मूवीज का अलग बनाया है, किसी और चीज का अलग बनाया है, फिर सॉन्ग्स के अंदर फर्दर फोल्डर्स बनाए हैं, सॉन्ग्स के अंदर हिंदी फोल्डर बना दिया, इंग्लिश फोल्डर बना दिया, तो फिर और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। उसके अंदर जाके आपने हिंदी के अंदर और फोल्डर बना दिए कि किस मूवी का गाना है, तो क्या हो, फोल्डर इज जस्ट बीइंग यूज्ड टू मैनेज मैनेज दी डेटा, जो भी आप उसमें डाल रहे हो। अदरवाइज फोल्डर एज सच ऐसा नहीं कि हार्ड डिस्क में जाके कोई फिजिकली फोल्डर बन रहा है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है, गेटिंग, दैट इज जस्ट ओनली दैट। सो हार्ड डिस्क या चाहे रैम हो, अब रैम क्या है, बेसिकली एक टेम्परेरी मेमोरी है। डेटा सबसे पहले कहां जाएगा, जाएगा ही रैम पर, कहीं जा ही नहीं सकता। चाहे आप माइक से कुछ बोल रहे हैं, चाहे आप कीबोर्ड से कुछ एंटर कर रहे हैं, या अगर आपकी पेन ड्राइव में कोई मूवी पड़ी है और यह गाना पड़ा है, आप गेम खेल रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा रैम पर आ गया होता है। क्योंकि अब ब्रेन कौन है कंप्यूटर का, वो है सीपीयू। सीपीयू जब भी डेटा उठाएगा प्रोसेसिंग के लिए, वो उठाएगा ही रैम से, वो हार्ड डिस्क से उठाएगा नहीं। तो दो तरीके हैं रैम के पास डेटा जाने के। एक, कोई डेटा बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है मतलब हम कीबोर्ड से एंटर कर रहे हैं, हम माइक से कुछ बोल रहे हैं, वो डेटा कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। दूसरा, कंप्यूटर के अंदर खुद जो हार्ड डिस्क लगी है उससे भी आ सकता है डेटा।
क्योंकि हार्ड डिस्क में आपने गाने रखे हुए हैं और आपने जैसे ही गाने को प्ले किया, वो गाना, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कहां पर आ गई? रैम पर। सपोज आप गेम खेलते हो ना गेम। अब गेम जैसे आप कंप्यूटर को बंद करते हो तो क्या गेम कंप्यूटर से गायब हो जाती है? नहीं गायब होती ना, पर वो स्टेप्स गायब हो जाते हैं जो आपने लिए थे। वो स्टेप्स आपको द्वारा नहीं दिखते ना, पर गेम वहां दिखती है। इसका मतलब गेम कहां स्टोर है? हार्ड डिस्क में, परमानेंट में स्टोर है। अब जैसे ही आपने उस गेम को प्ले किया, उस गेम की एक डुप्लीकेट कॉपी कहां पर आ गई? रैम पर। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट क्यों बोल रहा हूं? ओरिजिनल नहीं आती, क्योंकि वो ओरिजिनल आई तो फिर वहां से गायब हो जाएगी। तो रैम पे क्या आ गई? उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कहां आ गई? रैम पर। और फिर वहां पर आपकी गेम जो है वो प्ले होना शुरू हो गई। इसका मतलब आपकी जो गेम प्ले हो रही है वो कहां हो रही है? टेम्परेरी पे प्ले हो रही है, रैम पे प्ले हो रही है। सो दिस इज व्हाट इज रैम। इसी को रैम कहते हैं और ये टेम्परेरी मेमोरी है और इस तरह से हमारा डेटा चलता है। इसमें से लिखना कुछ क्लियर है? अब आगे चलें। तो वाई एम टेलिंग यू दिस, ये सारी चीजें आगे काम आती हैं। अब आगे क्या है कि स्टोरेज भी होगी। अब हम किसी दुकान में जाएंगे और उनको बोलेंगे भाई हमें एक पेन ड्राइव चाहिए। ठीक है, क्या बोलेंगे? हमें एक पेन ड्राइव चाहिए। तो बोलेंगे ले लो पेन ड्राइव भाई। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? दे दो 1 किलो पेन ड्राइव, दे दो 2 किलो दे दो यार। रैम देखी आपने? ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये देखो। व्हाट इज दिस? ये पूरा का पूरा क्या है? ये सीपीयू है। सारे इसको सीपीयू बोलते हैं। ये सीपीयू नहीं है। ये सिर्फ एक कैबिनेट है, कैबिन से बना कैबिनेट। सीपीयू कहाँ है? सीपीयू है ये जो पंखा लगा है, फैन लगा, ये इसको जब आप ओपन करोगे, नीचे एक चिप होगी, उतना वो है सीपीयू। ये पूरा सीपीयू नहीं है। हमें बताया जाता है कि सीपीयू, अदरवाइज दिस इज नॉट अ सीपीयू, दिस इज अ कैबिनेट, कैबिन से बना कैबिनेट। सीपीयू इज अंडर इट, और ये उसके लिए सीपीयू को ठंडा करने के लिए पंखा लगाया गया, फैन लगाया गया। ये सारा सिस्टम उसी के लिए है, टू कूल द सीपीयू। अगर आप खोलेंगे सो यू विल गेट अ चिप। ये दो चिप्स यहां दिख रही है, लंबी लंबी सी, ये वाली, ये चिप्स दिख रही है आपको? ये देखो, ये इसको खोला, देखो ऐसे करके, और ये है एक, ये एक रैम है। देखी होगी आपने, कैन सी इट, दिस इज रैम। ठीक है, और उसके बाद आजकल जो हार्ड डिस्क पहले आती थी बड़ी बड़ी आती थी, अब यहाँ पर ना एक इसके अंदर एक छोटी सी ये ब्लैक कलर की एक डिस्क सी लगी है, तो ये है एसएसडी। हाँ, इसमें हार्ड डिस्क नहीं है। हार्ड डिस्क पहले आती थी बड़ी बड़ी, अब ये छोटी साइज की हो गई है एसएसडी। हार्ड एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ये पूरा का ग्रीन कलर का क्या है? ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड मतलब मदर का काम करने वाला बोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? मदर का काम करने वाला बोर्ड। और ये ऐसे फिक्स करनी है, देखो इसमें बीच में ऐसे बना हुआ ना, एक साइड लंबी होती है, एक साइड छोटी होती है। आप जब इसको यहाँ फिक्स करोगे, यहाँ देखो, ये फिक्स कर दिया, यहाँ फिक्स कर दिया ऐसे, और ये बंद किया, यहाँ से लॉक लगा दिया, तो आपकी रैम यहाँ फिक्स होगी। एंड दिस इज द मदरबोर्ड, मदर वाला काम करता है। सारे के सारी चीजें यहीं पर इंस्टॉल होती है। देखो, सीपीयू यहाँ इंस्टॉल है, रैम यहाँ इंस्टॉल है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या है? इसके पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये ऑडियो वीडियो है। यहाँ आपके माउस कीबोर्ड लग जाते हैं, यूएसबी पोर्ट्स कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। डिस्प्ले का है, जो आप वीजीए कहते हैं इसे, ठीक है ना, मींस वीजीए पोर्ट है ये, जो आप मॉनिटर के साथ लगाते हैं। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, स्क्रीन होती है, उसके साथ लगाते हैं, यहाँ पर अटैच करते हैं उसकी वायर। ठीक है, ये है पावर, जो अब बिजली भी तो चाहिए, जो कंप्यूटर को चलाना है आपने, सीपीयू को, सीपीयू जिसको आप कह रहे हैं, वैसे तो पूरा कैबिनेट है, इसको चलाना है, तो चलाने के लिए पावर भी तो चाहिए। इट नीड्स व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। वो यहाँ से मिलती है, यहाँ से मिलती है तो यहाँ जाती है। अब ये क्या है? एक ट्रांसफार्मर है, और ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स एसी करंट टू डीसी करंट। क्या करता है?
अब एसी करंट क्या होता है? ऑल्टरनेट करंट। और डीसी करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट। एसी करंट वो होता है जो हमारे घरों में फ्लो करता है ऐसे, और डायरेक्ट करंट जो होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट चलता है, तो वो हमारे घर में फ्लो नहीं करता। इसलिए कई बार हमें अगर करंट लगे घरों में तो झटका लगता है, कई बार हम छूट जाते हैं। अगर वही करंट डायरेक्ट हो तो हमें छोड़ेगा नहीं। हम फोन जब चार्ज करते हैं तो फोन का जो चार्जर होता है उससे जो वायर निकल करके आती है वो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट। पर हमें वो लगता क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी वोल्टेज बहुत कम रखी गई होती है। अगर उसकी वोल्टेज हम ज्यादा रखें वो करंट हमें कभी नहीं छोड़ेगा, पकड़ के रख देगा, पूरा खून चूस लेगा। गेटिंग? और एसी करंट कैसे चलता है? लाइक दिस, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एग्जैक्टली। पर मशीन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं आप देखना, उनको हमेशा डीसी करंट चाहिए होता है। उन सबको डीसी करंट चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए। तो फोन को चार्जिंग पे लगाओ, उसको डीसी चाहिए। लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाओ, उसमें लगा होता है, उसको डीसी चाहिए। इसको भी डीसी करंट चाहिए, पूरे सिस्टम को। और यहां पर ये देखो वायर्स लगी है ना वायर्स। ये डेटा को पहुंचा रही है कहां से कहां? रैम से हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क मतलब एसएसडी, एसएसडी से रैम, रैम से एसएसडी, एसएसडी से रैम। तो ये क्या है? एक तरह का डेटा बस है। क्या है ये? बस। तो अब हुआ क्या कि देखो यहां पर कीबोर्ड माउस फिट होते हैं, अटैच होते हैं। तो कीबोर्ड माउस जो अटैच होते हैं, हमने अटैच किए। अटैच करने के बाद क्या हुआ? हमने कुछ एंट्री की कीबोर्ड से, जैसे कीबोर्ड से कुछ एंट्री की, वो सारा का सारा कहां पे गया? थ्रू दिस, और यहाँ पे रैम पे आके बैठ गया। अब रैम के नजदीक कौन है? सीपीयू। उसने डेटा किसको दिया? सीपीयू को। सीपीयू ने प्रोसेस किया, फिर किसको दिया? रैम को। और इसके बाद अगर ये मॉनिटर पे दिखाना है तो फिर यहां से गया और कहां दिखा दिया? मॉनिटर पे। और अगर स्टोर करना है हमेशा के लिए तो कहां चला गया? एसएसडी हार्ड डिस्क में। दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग एंड सीपीयू इज इनसाइड इट। इट्स एक छोटी सी चिप है, इतनी सी बस। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको सीपीयू दिख जाएगा। So why I am telling you this? This is very much important to learn programming, to learn the things, to learn software, because यहीं से सारा सिस्टम बनता है। और जो चीजें आपने यहां पर देखी वो सारी की सारी फोन में भी होती है, पर साइज छोटा होता है। फोन में भी सीपीयू होता है, उसमें भी रैम है, उसमें भी परमानेंट मेमोरी है, पर साइज छोटा है। सिर्फ इतनी सी बात है। Now we were talking about कि हम अगर दुकान में जाएंगे तो हम बोलेंगे भाई, हाँ भाई साहब हमें मेमोरी दे दो। तो बोले कितनी चाहिए? कितनी? मैंने कहा दो दो, 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो। वैसे तो बोलेंगे नहीं, तो उसके क्या है? अपने यूनिट्स है। सो मेमोरी इज हैविंग इट्स ओन यूनिट्स। जैसे किलो भी तो यूनिट है, वेट का यूनिट है। अगर हम कोई चीज उठाते हैं तो बोलते हैं कितना किलो सब्जी चाहिए यार? 1 किलो, 2 किलो चाहिए। दैट इज व्हाट? यूनिट। सो मेमोरी इज इटसेल्फ हैविंग व्हाट? इट्स यूनिट। सो विल टॉक अबाउट व्हाट? मेमोरी यूनिट्स। किसकी बात करेंगे हम? मेमोरी यूनिट्स की। अब मेमोरी यूनिट्स क्या है? मेमोरी यूनिट्स हैं जो मेमोरी के यूनिट्स हैं। अब उसको कैसे मेजर किया जाएगा? तो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है मेमोरी का? जिसके छोटा कोई है ही नहीं, उसके आगे फर्दर डिवीजन है ही नहीं। जैसे हम बात करते हैं मिलीलीटर, एमएल बात करते हैं, एमएल मिलीग्राम में बात करते हैं, पर मिलीग्राम से छोटा है, मान लो मुझे नहीं पता, बट होगा। बट मेमोरी के केस में मुझे पता है कि सबसे छोटा क्या है, उससे छोटा है ही नहीं, एंड दैट इज व्हाट? बिट। So bit is the smallest unit of the memory. So the question is, what does bit store? Bit store क्या करती है? कोई फिजिकली कोई चीज स्टोर करती होगी क्या? क्या बिट कोई फिजिकली कोई चीज स्टोर करती होगी क्या? नहीं, बिट कोई फिजिकली चीज स्टोर नहीं करती, डेटा स्टोर करती है। और क्वेश्चन ये कि बिट की कैपेसिटी कितनी है डेटा स्टोर करने की, वो कितना डेटा स्टोर कर पाती है? तो बिट कैन जस्ट ओनली स्टोर इधर 0 और 1। क्या स्टोर करती है? या तो 0 या तो 1। इसको सीखना बेटा बहुत जरूरी है। देखना आपका बिल्कुल, यू विल फाइंड कि एक बीटेक स्टूडेंट जो पढ़ रहा होगा इस वक्त कंप्यूटर में, आप उसके लेवल तक पहुंच जाओगे, दिस इज गारंटेड। ओके, इन जस्ट 1 or 2 months। इन द केस ऑफ प्रोग्रामिंग, आई एम नॉट सेइंग कि वो जो सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स या कुछ भी, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, बट इन द प्रोग्रामिंग you will be same like as the BTech student who is doing that, and ये होके रहेगा। we will do that, देखना, ठीक है ना?
So we are talking about the bit, and that is what a 0 या 1. It store either 0 या 1, either 0 और 1, दोनों इकट्ठे नहीं, या तो स्टोर करेगा 0 या तो 1. अब क्वेश्चन ये है, ये 0 1 पे ही काम क्यों करता है कंप्यूटर? क्यों हम बार बार बोलते रहते हैं कि बाइनरी, बाइनरी मतलब 2, बाई मतलब 2, बाई साइकिल, बाई मीन्स 2, 2 cycles, binary. So which is what? Working on 0 or 1. But why the computer is working on 0 and 1? Why it is not working on other things? There must be something like that. Because it works with electricity. किस चीज पर काम करता है कंप्यूटर? And electricity is only having two states. One is on, one is off. इसके अलावा इसकी कोई स्टेट है? No state. So off means 0, on means 1. 0 or 1. 0 or 1. This is how the things are happening. कुछ बात समझ आ रही है? हाँ, इसकी बहुत ज्यादा स्टडी करनी वो अलग बात है, बट सिंपली हम इतना भी लेके चलते हैं कि ये इट इज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो इसकी मजबूरी है कंप्यूटर की ये 0 1 पे काम करने. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं जिनमें चिप्स वगैरह आप लगी हुई देखते हैं, वो सारे के सारे 0 1 पे काम करते हैं. उनके अगर आप कुछ ए एंटर करोगे ना, ए, इफ यू विल एंटर ए, सपोज कीबोर्ड से आपने ए एंटर किया, अब वो अंदर ए नहीं जाता, ए को एक कोड असाइंड है. लेट्स सपोज कोड असाइंड है 65, मैथमेटिकल कोड असाइंड है, मैथमेटिकल कोड असाइंड है, और ये किया गया असाइन, और फिर वो मैथमेटिकल कोड को कन्वर्ट किया जाता है 0 1 में. इस तरह से फिर कंप्यूटर आगे इस ए को समझता है. तो इसकी एक पूरी बुक है, दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. बट वी विल नॉट गो फॉर दैट. हमें ये पता. सो वी हैव गॉट द पॉइंट कि बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी. देन 4 बिट्स अगर हम लेके चलें, इट बिकम्स 1 निबल. क्या बनता है वो? 1 निबल. देन 8 बिट्स, अगर हम 8 बिट्स लेके चलें, इट बिकम्स व्हाट? 1 बाइट. ये पढ़ा होगा आपने. देन we'll go for 1024 bytes is equal to 1 kilobyte. इसको आप कहते हैं, ये कहते हैं केबी. देन 1024 केबी, ये आगे बढ़ता जाता है 1 मेगाबाइट, इसको आप एमबी कहते हैं. देन 1024 एमबी इज इक्वल टू 1 जीबी, इसको आप गीगाबाइट कहते हैं. यस, 1 गीगाबाइट. देन 1024 जीबी इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, टीबी कहते हैं इसको. टेराबाइट का पेटाबाइट्स आते हैं, जीटाबाइट्स, बहुत सारे हैं आगे. तो अगर आप अब लैपटॉप लेने जाओगे या कुछ दिन जगह बोलोगे मुझे 1 जीबी मेमोरी चाहिए या 1 टेराबाइट चाहिए, तो अब आप बोल सकते हैं कि सोचो अगर एक बिट में 0 और 1 एक आता है, तो 1 टेराबाइट में कितने 0 1 आते होंगे? है ना, बहुत लंबा, बहुत ज्यादा. अब इन द केस ऑफ दिस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, सो अगर आप ध्यान दें तो यहां पे क्या लिखा है? 1024, ना कि 1000. 1000 नहीं लिखा, 1024 लिखा है. अब इसके पीछे भी रीजन है. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज हैविंग अ रीजन बिहाइंड इट, इज हैविंग अ लॉजिक बिहाइंड इट, इज हैविंग अ सिस्टम बिहाइंड इट. Is it or not? It is. And computer works systematically because it works with the system of the nature. ये नेचर वाले सिस्टम से ही काम करता है, जैसे चलता है. सो 1024, अब देखो, अब ये भी थ्योरी लंबी है, बट हम इसका शॉर्ट सीखेंगे कि 1024 क्यों है. जैसे अगर हम मिलीग्राम की बात करें तो वो 1024 को नहीं बोलते, हम वो बोलते हैं 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ऐसे बोलते ना. सॉरी, 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, है ना. पर हम 1024 नहीं बोलते, बट यहाँ तो 1024 है. क्योंकि कभी भी आप नोटिस करना, मेमोरी सिस्टम जो है ना, वो मल्टीपल ऑफ 2 में काम करता है. या तो वो होगा 1, या तो वो होगा 2, फिर होगा 4, फिर होगा 8, फिर होगा 16, फिर होगा 32, फिर होगा 64, 128, 256, 512 एंड 1024.
कभी मार्केट में पेन ड्राइव लेने जाना, उनको बोला अंकल जी मुझे 27 जीबी की 27 जीबी की पेन ड्राइव दो, क्या वो देंगे? नहीं देंगे। अब उनको बोला मुझे 17 जीबी की पेन ड्राइव दो, 17 जीबी की पेन ड्राइव दो, नहीं देंगे। अब उसको बोला मुझे 3 जीबी की पेन ड्राइव दो, नहीं देंगे। 2 जीबी की होगी, 4 जीबी की होगी, 8 जीबी की होगी, 16 की होगी, 32 की होगी, 64 की होगी, 128 की होगी, कभी भी देखना जाके आपको नहीं मिलेगी कोई पेन ड्राइव जो कि 9 जीबी की होगी। अब वो चाहे जीबी में लो चाहे एमबी में लो, बट कभी भी वो मल्टीपल ऑफ 2 में ही ली जाएगी। दिस इज हाउ द मेमोरी सिस्टम्स वर्क। मेमोरी सिस्टम कैसे काम करता है? इस तरह से। एंड दीज आर व्हाट द मेमोरी यूनिट्स। नाउ अब तक जो हमने स्टडी किया, क्या सुन लगी? समझ आ रहा है? कुछ नया सीखा? नींद आ रही है? देखो, अब अगला सबसे बड़ी चीज आ गई। हमने अभी तक क्या देखा? सारा हार्डवेयर देखा, इसको बोलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। रैम एक कंप्यूटर हार्डवेयर है, सीपीयू भी कंप्यूटर हार्डवेयर है, जो एसएसडी हार्ड डिस्क है वो भी कंप्यूटर हार्डवेयर है। हार्डवेयर मतलब जिसको हम छू सकते हैं। if we want to touch that, we can touch RAM, we can touch even CPU, we can touch the SSD hard disk, we can touch even mouse, we can touch keyboard, we can touch the screen. That is what the computer hardware. So if it's a computer hardware, अगर ये कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने वाला कौन है? Who runs the computer hardware? Yes, very good answer. Software runs the hardware. एंड सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा क्या होता है जो रन करता है उसको? सॉफ्टवेयर इज हैविंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर इज हैविंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस इन दैट। उसको इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होती है उसके अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या लिखी गई होती है? इंस्ट्रक्शंस। ये करना है, ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है, रुक जाना, मत करना, अगर कोई आएगा, अगर एमएस वर्ड ओपन करेगा तो ओपन करवा देना है, अगर कोई होम पे क्लिक करेगा तो होम ओपन करवा देना है, अगर कोई इमेज लगाना चाहेगा तो इमेज लगा देनी है, अगर तुझे कोई टर्न ऑफ करेगा तो टर्न ऑफ हो जाना है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस सॉफ्टवेयर में लिख के रखी हैं, और वो लिखी किसने है? प्रोग्रामर ने। किसने लिखी है? प्रोग्रामर ने, किसी इंसान ने। वो जो लिख रहा है वो उसका दिमाग है, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है। और यही प्रोग्रामिंग है कि हम कंप्यूटर को बता दे रहे हैं कि तुमने भाई जब तुम पे कोई एक्शन होगा तो तुमने कैसे कैसे काम करना है। ठीक? अभी तो लग गई क्लास? अच्छा, तो फोन कर रहा था, आगे रिजल्ट आ गया। हाँ सर, अच्छा, रिजल्ट निकल गया आपका आज? तभी थोड़ा सा लग रहे हो। कैसा रहा रिजल्ट? ठीक रहा? आज क्या तारीख है? चार, आज निकल गया है ना? अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्या है? अच्छा है ना रिजल्ट? हाँ तो ठीक है। What we will do? We will become the best programmer. Okay? So given instructions, आप सुनते रहना है बस। इंस्ट्रक्शंस सॉफ्टवेयर को जो दी जाती हैं वो कौन देता है? प्रोग्रामर, कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग, कोई ना कोई इंसान। आपको थोड़ा सा बेटा सोचना है कि जैसे मैं इंसान हूं तो मैं एक इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं कंप्यूटर को कि तूने कैसे कैसे परफॉर्म करना है, फिर वो मशीन जाके वहां रख दी गई है। अब मशीन वैसा ही परफॉर्म कर रही है जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है। क्या ये बात समझ आ रही है? इसी बस, और कोई ज्यादा बड़ी गेम नहीं है सॉफ्टवेयर की। इसीलिए लोग सॉफ्टवेयर बनाना सीखते हैं कि वो जैसी कमांड देना चाहें, जैसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहें अपने लिए, अपने यूज के लिए, वो वैसा बना सके। जोमेटो वाले ने
वालों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो अपने अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बनाया ना, कि जो उनको चाहिए था। फिर ओला वालों ने, जो टैक्सी है, उन्होंने अपने लिए बनाया, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। उबर वालों ने अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बनाया। सब ने अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बनाया। ब्लिंकिट वालों ने अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बनाया, जो उनको रिक्वायरमेंट लगी उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली बना दिया। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट लगती है वो वैसा सॉफ्टवेयर बना लेता है। सॉफ्टवेयर से फायदा क्या होता है? सॉफ्टवेयर से फायदा ये होता है कि कंप्यूटर को हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, बस। और कंप्यूटर फिर फायदा ये है कि कंप्यूटर कभी भी आनाकानी नहीं करता। कंप्यूटर इज वेरी ऑनेस्ट। उसको जो हम एक बार बता के रख देते हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता है। तो हम कंप्यूटर से जैसा काम करवाना चाहेंगे हम उससे करवा लेंगे ना। एक बार सॉफ्टवेयर बना के रख लिया, फिर कंप्यूटर फिर वो काम हमारे लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेशन है। अब बार बार कोई जोमेटो का सॉफ्टवेयर बार बार नहीं बना रहा, वो एक बार बन चुका है। फेसबुक बननी थी, एक बार बन चुकी है। व्हाट्सएप एक बार बनना था, बन चुका है। इंस्टाग्राम एक बार बनना था, बन चुका है। अब उसमें बस नए चेंजेस लेके आने होंगे, तो वो उसमें नए वर्जन में अपग्रेड करके डाल दिए जाएंगे। पिछले को कोई नहीं छेड़ा जाएगा। दिस इज हाउ द पीपल आर लर्निंग टू क्रिएट सॉफ्टवेयर। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू वर्क, लेट द कंप्यूटर वर्क लाइक व्हाट दे वांट। दैट्स इट। पर अब आप सोचो, आप कैसा काम करवाना चाहते हो, ये आपको सोचना है। दिस इज व्हाट द प्रोग्रामर, दिस इज हाउ द प्रोग्रामर थिंक्स। So given instructions, the software is again of two type mainly, and that is what? One is system software and one is application software. One is system software and one is application software. अब system software क्या है? वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए। अब सिस्टम क्या? ये जो आपको दिखाया पूरा का पूरा हार्डवेयर कंप्यूटर का, इसको पूरे सिस्टम, इवन कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये रैम, ये एसएसडी हार्ड डिस्क, ये सीपीयू, इन सबको चलाने के लिए जो चाहिए वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो सिस्टम को नहीं चाहिए, जो कंप्यूटर के सामने यूजर बैठा है उसको चाहिए, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन या सिस्टम? क्योंकि इसको हम यूज करते हैं। कैलकुलेटर जो होगा कंप्यूटर का वो एप्लीकेशन। गूगल क्रोम जो वेब ब्राउजर है वो, यस, ऐसी कोई भी सॉफ्टवेयर सिंपल जिसको यूज हम कर रहे हैं अपने लिए, वो सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वो जिसको यूज कंप्यूटर कर रहा है अपने लिए, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दैट्स इट। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इसको लिख लो, लिखना, सिस्टम एंड एप्लीकेशन।